रात के 147 बजे थे और मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था, हाथ में फाइल और दिमाग में नींद से ज्यादा अजीब सा डर, क्योंकि ये मेरी तीसरी नाइट शिफ्ट थी और सीनियर नर्स जाते जाते बस इतना कहकर गई थी कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो इग्नोर करना और आईसीयू का आखिरी बेड कभी चेक मत करना। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सामान्य नहीं थी। पूरा वार्ड शांत था, मशीनों की बीप दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। मैं आईसीयू के अंदर गया। सब मरीज ठीक लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आखिरी बेड के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वहां कोई मरीज नहीं था। फिर भी मॉनिटर चल रहा था और हार्ट रेट 72 दिखा रहा था। जैसे ही मैंने प्लग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, हार्ट रेट अचानक तेज हो गया और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने धीमे से कहा, मत हटाना। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। बाहर आकर मैंने रजिस्टर देखा और वहीं लिखा था कि बेड नंबर 7 का मरीज एक पर मर चुका है। घड़ी देखी तो 49 था और तभी शीशे में मुझे अपने पीछे एक आदमी दिखा जो हॉस्पिटल गाउन में था। आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। मैं भागकर आईसीयू में लौटा तो लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और वही आदमी अब उसी आखिरी बेड पर लेटा था। मॉनिटर पर हार्ट रेट सीधी लाइन बन रहा था। मैंने कोड ब्लू दबाया, लेकिन अलार्म नहीं बजा। इंटरकॉम से मेरी ही आवाज गूंजकर वापस आई। बाहर देखा तो कांच के पार 3 और साए खड़े थे, सब गाउन में। सबकी छाती उसी रिदम में उठ रही थी। अचानक पूरा आईसीयू खाली हो गया और बीच में सिर्फ एक व्हील चेयर रह गई, जिस पर मेरी आईडी लगी थी और उस पर लिखा था पेशेंट। पीछे लिखा था कि मुझे 132 पर आईसीयू में बेहोश पाया गया था। तभी किसी ने ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, अब तुम्हारी शिफ्ट है। घड़ी फिर 1:32 दिखा रही थी और पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में मुझे मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी, जो मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। फर्श पर पुराने खून और व्हीलचेयर के निशान थे, जिन्हें फॉलो करते हुए मैं एक कमरे तक पहुंचा, जहां दीवारों पर ढेर सारी आईडी कार्ड्स लगी थीं। सब पर अलग चेहरे थे, लेकिन डेजिग्नेशन एक ही था, पेशेंट बेड 7। वहीं राघव खड़ा था, जिसने बताया कि हॉस्पिटल चलने के लिए किसी का बेड 7 पर होना जरूरी है और कोई मना नहीं करता, क्योंकि सब खुद जिज्ञासा में वहां पहुंच जाते हैं। उसने कहा, बाहर जाने का एक ही तरीका है कि कोई और तुम्हारी जगह ले ले। तभी कॉरिडोर में नए स्टाफ के कदमों की आवाज आई और इंटरकॉम से ऐलान हुआ कि नई नर्स ड्यूटी पर है। मैंने देखा, वो लड़की नई यूनिफॉर्म में रजिस्टर पर साइन कर रही